गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास सिक्स का हम लेसन 9 पढ़ रहे हैं और लेसन 9 का नाम है द कॉबलर यानी कि जूते बनाने वाला एंड और द फेरीज यानी परियां। जूते बनाने वाला और परियों के बारे में हमारा ये लेसन है। तो बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़िए। कैरेक्टर्स यानी पात्र। दीनू द कॉबलर। दीनू कौन है? कॉबलर है जूते बनाने वाला, उसका नाम दीनू है। और धनिया कौन है? हिज वाइफ यानी कि दीनू की पत्नी है। द फेरीज यानी परियां। नेरेटर, नेरेटर का अर्थ होता है बोलने वाला। ये जो पात्र बनाता है ना उसको बोलते हैं, जो बोलने वाला है उसको। देनूस वर्कशॉप। देनूस यानी देनू की, वर्कशॉप यानी दुकान, देनू की दुकान। ही यानी वह, एंड मिस और हीज यानी उसकी, वाइफ मिस पत्नी। आर बिजी यानी व्यस्त है। मेकिंग यानी बना रहे हैं। शूज यानी जूते। विथ यानी के साथ। देयर यानी उनके। टूल्स यानी सामान। दीनू और उसकी पत्नी अपनी दुकान में बिजी है। और क्यों बिजी है? कि वो जूते बना रहे हैं और जो औजार है उन औजारों से वो जूते बनाने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। तो ये लेसन आपका दीनू और उसकी पत्नी के बारे में। और कौन है? परियों के बारे में। देनू। दीज यानी यहाँ, इज यानी है, द लास्ट यानी आखिरी, पीस यानी कि टुकड़ा बोल सकते हैं हम उसको। आफ यानी का, लेदर यानी चमड़े का, एंड और वी यानी हम, डोंट यानी नहीं, हैव मनी यानी कि कोई पैसा, टू बाय यानी खरीदेंगे, एनी मोर कोई भी। उसने कहा कि यह चमड़े का आखिरी टुकड़ा है और हमारे पास अधिक खरीदने के लिए अब क्या नहीं है? आई हैव मनी, पैसा नहीं है। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूं, मतलब मैं डरा हुआ हूं, मुझे डर है। वी शल हैव नो फूड फ्रॉम टुमारो, मुझे डर इस बात का है कि हमारे पास कल का भोजन हो ना हो, नहीं भी होगा, तो मुझे इस बात का डर है, इसलिए हम इतना ही काम करते हैं। धनिया यानी कि उसकी पत्नी। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। गॉड विल हेल्प, भगवान हमारी मदद करेगा। अज यानी हमें, हमारी। एंड और एवरीथिंग, कहीं पर भी। विल बी ऑल राइट, और वो हमारे साथ में सही करेगा और भगवान क्या करेगा? हमारी मदद करेगा और सब ठीक हो जाएगा। नेरेटर, बोलने वाला। देनू कट यानी कि काटना, हीज यानी उसका, लास्ट यानी आखिरी, पीस यानी टुकड़ा, आफ यानी का, लेदर यानी चमड़े का, एट नाइट यानी रात में, एंड मिस और, वेंट यानी गया, टू बेड बिस्तर पर। देनू ने क्या करा? देनू ने जूते का आखिरी जो टुकड़ा था वो रात में ही काट लिया और काटने के बाद कहाँ चला गया? अपने बिस्तर पर चला गया। ही यानी वह, वाज यानी था, वरीड यानी चिंतित, वह चिंतित था। वेन यानी कि जब, ही यानी वह, वो कब जागेगा, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, एंड मिस और, वेंट यानी गया, टू यानी कि से, हिज वर्कशॉप उसकी दुकान पर। ही यानी वह, वाज यानी था, सरप्राइज यानी आश्चर्य में, है ना, आश्चर्यचकित। जब वह रात को सोया था तो वो चिंता में सोया था कि अब वो क्या करेगा, तो वो चिंतित था। जब दूसरी सुबह वह उठा और उसकी शॉप यानी दुकान पर गया तो वो आश्चर्यचकित हो गया। क्यों हो गया? हम पढ़ते हैं लेसन को। देनू। धनिया, धनिया। देनू क्या चिल्लाता है कि धनिया, धनिया, उसकी पत्नी का नाम है धनिया, धनिया। कम हियर, यहाँ आओ। लुक एट, इधर देखो, यहाँ देखो, मतलब लुक यानी देखो, एट दिस यानी यहाँ देखो। ए न्यू, एक नया, पेयर यानी कि जोड़ा, आफ यानी का, शूज यानी जूतों का, शाइनिंग यानी कि चमकीला, और ब्राइट यानी कि बहुत ज्यादा। शाइनिंग मीन्स चमकीला और ब्राइटनेस मीन्स भी चमकीला ही होता है। क्या बोला उसने? कि धनिया, धनिया इधर आओ, यहाँ देखो, जूते का नया जोड़ा है। क्या है? ब्राइट यानी तेज और चमकीला है। ये देनू ने अपनी पत्नी से कहा। तो देनू की पत्नी तो खुश हो गई होगी ना ये बात सुनकर। अब नीचे देखिए। धनिया। दे यानी कि वे, आर यानी कि है, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, वे खूबसूरत हैं, मतलब सुंदर है। आई न्यू, आई न्यू यानी कि मैं जानती थी। एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बोल रही है कि मैं जानती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट लेकिन, हु यानी कि कौन, मेड यानी बनाए,
दीज यानी यहाँ, शूज यानी जूते, फॉर यानी के लिए, अज यानी हमारे लिए। लेकिन वो बोल रही कि जूते हमारे लिए किसने बनाए हैं? मैं जानती तो थी कि ठीक हो जाएगा, पर ये जूते कौन हमारे यहाँ रख गया और कौन बना गया है? देनू, आई डोंट नो। देनू ने कहा कि मतलब जो दीनू है उसने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि किसने बनाए। नरेटर, बोलने वाला, दीनू वेंट, दीनू गया, टू मार्केट बाजार, एंड मिस और सोल्ड यानी बेचे, द शूज यानी जूते। दीनू कहाँ गया? बाजार गया और वो जूते उसने बेच दिए। ही यानी वहाँ, ही ब्राट, ही बोट उसने बेचे, मोर यानी अधिक, लेदर मीन्स चमड़ा, विद द मनी पैसे के साथ। उसने वो जूते बेच दिए और उस जूतों से उसने बहुत सारा क्या खरीदा? चमड़ा खरीद लिया। देट नाइट, उसी रात, आल्सो यानी कि भी, ही कट उसने काटे, द लेदर यानी कि चमड़े, फॉर यानी के लिए, शूज यानी जूते, एंड मिस और फाउंड यानी ढूंढा, देम यानी उनको, सेन यानी कि सिया, एंड मिस और रेडी यानी तैयार किया, इन द मॉर्निंग सुबह में। क्या करा उसने? बेच दी और पैसा लेकर आ गया और उसी रात को उसने जूते के लिए चमड़ा काटा और सुबह उन्हें मिला हुआ मतलब उन्हें सिला, उनको सी लिया और तैयार कर दिया। कब तक करा? सुबह तक उसको तैयार करके वो ले गया। कहाँ ले गया? द सेम नाइट, जस्ट द सेम थिंग, उसी वस्तु, कंटिन्यूड नाइट आफ्टर नाइट, और वही काम वो रातों रात करता रहा। मतलब कुछ दिनों तक उसके साथ में ऐसा ही होता रहा कि उसे चमड़ा मिला, मतलब उस जूते मिले, वो बेच कर आया और उसके द्वारा वो पैसे खरीदे, उस पैसे लाए और पैसे से उसने क्या करा? जो चमड़ा था वो खरीदा और जूते सिए। उसके साथ ऐसा ही जारी रहा। ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ए फ्यू यानी कुछ, डेज यानी दिनों के, लेटर यानी बाद में, कुछ दिनों के बाद, दिनू, टू हीज वाइफ, टू यानी किससे, हीज यानी उसकी वाइफ यानी पत्नी, उसकी वाइफ से। हाउ मिस कैसे, कैन यानी सकता है, दीज यानी यहाँ, बी यानी कि होना, ट्रू यानी सत्य। वो कहता है कि यहाँ कैसे सत्य हो सकता है? क्या बोलता है कि वो यहाँ कैसे सत्य हो सकता है? आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का अर्थ होता है बाद में, यानी कि सभी बाद में। हु यानी कि कौन, मेक्स यानी बनाता है, द शूज यानी जूते, फॉर यानी के लिए, अज यानी हमारे। वो कहता है कि यह कैसे सत्य हो सकता है कि हमारे लिए, हमारे बाद ये जूते कौन बनाता है? लेट अस, चलो, हाइड यानी छुपते हैं, बिहाइंड यानी पीछे, द डोर यानी दरवाजे के, टू नाइट यानी आधी मतलब रात में, एंड मिस और फाइंड यानी फाइंड आउट यानी ढूंढते हैं, हु मीन्स कौन, हु मीन्स जो, अवर यानी हमारे, फ्रेंड यानी कि मित्र, आर यानी कि है। चलो हम क्या करते हैं, एक दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं कि कौन हमारा मित्र है, उसे हम ढूंढते हैं कि जो हमारे लिए इतना काम करता है, रात भर जूते बनाता है, सीता है और हमारे लिए रेडी करता है। ठीक है। नरेटर, बोलने वाला, देट नाइट, उसी रात, दे यानी कि वे, हाइड मिस छुपना, बिहाइंड यानी कि पीछे, द डोर यानी दरवाजे के, एंड मिस और वेटेड और इंतजार करते हैं। वो दरवाजे के पीछे उसी रात में छुपकर इंतजार करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे यानी कि वे, सा यानी देखा, फाइव फेरीज 5 परियां, इंटर आई, देयर उनके वर्कशॉप दुकान में। क्या देखते हैं वो कि जो 5 परियां हैं वो उनकी दुकान में आई। दे यानी कि वे, वर यानी कि थी, कैरिंग यानी ला रही थी, ले जा रही थी मतलब ला रही थी, टीनी यानी कि छोटे मतलब चमकीले, कॉबलर्स यानी कि जूते बनाने के लिए टूल्स यानी सामान, इन यानी कि में, देयर यानी कि देयर हैंड्स उनके हाथों में। उनके हाथों में क्या थे? उन 5 परियों के हाथ में जूते थे, मतलब है ना जो जूते की जोड़ होती है ना, वो जोड़ और उनके सामान उनके हाथों में थे। परियों के हाथ में वो जूते और उनके सामान थे, जो सामान बनाते हैं ना जूते, वो औजार थे। दे यानी कि वे, सेंग यानी गा रही, एंड मिस और डांस नाच रही, एज दे सेट जैसे, सेट यानी सेट डाउन यानी बैठ गई, टू मेक बनाने के लिए, द शूज जूते, और गाते हुए डांस करते हुए वो कहाँ बैठ गई? नीचे बैठ गई। काय के लिए बैठ गई? जूते बनाने के लिए वो बैठ गई। फेरीज परियां, वी यानी कि हम, आर द 5 बिजी फेरीज, 5 जो परियां थी वो व्यस्त है।
मतलब हम 5 परिया बेचते हैं। वी लाइक हम पसंद करते हैं। टू हेल्प मदद करना। द नीडी, नीडी यानी कि जरूरतमंद, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना हम पसंद करते हैं। वी यानी कि हम लाइक यानी पसंद करते हैं। टू फीड एवरीबॉडी, फीड यानी कि भोजन, एवरीबॉडी यानी प्रत्येक को, हम प्रत्येक को खाना मतलब भोजन खिलाना पसंद करते हैं। एक्सेप्ट द वंस, इनमें से एक हु जो आर ग्रेडी, जो लालची हो। केवल लालची को मतलब एक्सेप्ट यानी छोड़कर, केवल लालची को छोड़कर हम इन सबकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब आप पेज टर्न कर लीजिए और पेज नंबर 60 पर आ जाइए, 60 पर। नेरेटर बोलने वाला। दे फिनिश्ड यानी कि वे उन्होंने पूरा कार्य समाप्त किया। देयर यानी उनका, वर्क यानी कार्य, एंड मिसोर वेंट अवे ने चली गई। उन परियों ने क्या करा, उन्होंने अपना काम तो समाप्त किया और चली गई। दीनू एंड और हिज वाइफ उसकी पत्नी, इंटर्ड आई द वर्कशॉप दुकान में। दीनू और उसकी पत्नी ने कारखाने में मतलब दोनों दुकान में आए। दीनू सच, सच यानी होता है इस प्रकार, वंडरफुल आश्चर्य। काइंड यानी दयालु, लिटिल यानी कि छोटी, और फेरीज यानी परिया, दे यानी कि वे, आर यानी है। ये छोटी परियां इतनी दयालु हैं। धनिया यानी कि उसकी पत्नी। आई विल मेक, मैं बनाऊंगी, सम कुछ, नाइस यानी कि अच्छे, क्लोथ्स यानी कपड़े, फॉर यानी के लिए, द फेरीज यानी परियों के लिए। उसकी पत्नी बोलती है कि मैं कुछ अच्छे से कपड़े बनाऊंगी, किसके लिए, परियों के लिए बनाऊंगी। नेरेटर बोलने वाला। धनिया सेव्ड, धनिया ने सिए, क्लोथ्स कपड़े, फॉर द फेरीज परियों के लिए। धनिया ने कपड़े सिए परियों के लिए। द फ्लोविंग नाइट, उसी रात, वेन जब, द फेरीज परिया, केम टू द वर्कशॉप यानी कि दुकान में आई, उसके कारखाने में आई। दे यानी कि वे, वर सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हो गई यानी खुश हो गई। दे यानी वे, फाउंड यानी जब पाया, 5 पेयर्स यानी कि जोड़े, 5 जोड़े, आप ब्राइट चमकीले मतलब तेज, एंड मिस और, कलरफुल यानी कि रंग बिरंगे, क्लोथ्स यानी कपड़े, ऑन द फ्लोर फर्श पर, इन प्लेस उनकी जगह में, आप लेदर, लेदर यानी चमड़े की जगह उन्होंने वहां पर क्या पाए, 5 जोड़े, जो जूते की जगह उन्हें क्या मिले वहां पर फर्श पर, 5 जोड़े जो रंग बिरंगे थे, अच्छे थे, बढ़िया से थे वो जोड़े, उनको वहां पर परियों को फर्श पर मिले। दे यानी कि वे, पुट यानी कि रखा, दे मैंने उनको, ऑन हैप्पीली और खुश हुई, एंड मिसोर, सेंग यानी कि गाया, एंड मिसोर डांस यानी बजाया, ऑल नाइट पूरी रात उन्होंने उन कपड़ों को लिए और डांस भी किया, नाचे भी सही। दीनू एंड हिज वाइफ, दीनू और उसकी पत्नी, नेवर फॉरगेट कभी नहीं भूले, देयर उनकी, काइंडनेस यानी होती दयालुता, एंड मिसोर कंटिन्यूड जारी रखा, देयर उनका वर्क कार्य, रेगुलरी रोजाना, लेकिन उनकी दयालुता वो कभी नहीं भूले और उन्होंने अपना काम जारी रखा। दे यानी कि वे, लिव्ड यानी रहते, हैप्पीली यानी खुश, एवर आफ्टर यानी कि बिताने लगे, यानी कि वो बाद में बहुत खुश रहे और अपना जीवन ऐसे बिताने लगे। तो ये लेसन आपका बड़ा अच्छा था। एन ऑनेस्ट यानी कि एक ईमानदार पर्सन यानी व्यक्ति का था, ये एक ईमानदार इंसान, इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, एक अच्छा मतलब ईमानदार इंसान के लिए यह पाठ था जिसका कार्य भी बहुत अच्छा श्रेष्ठ था। अब आप इसके खाली स्थान और ये देख लीजिए। पहले क्या है इसके, मेक द 5 आइटम्स मेड फॉर लेदर, लेदर से जो चीजें बनती है उनके नाम है, तो ये देख लेते हैं हम। बैग्स भी चमड़े का बनता है, पर्स वो भी चमड़े का बनता है, शूज मीन्स जूते वो भी चमड़े के बनते हैं, बेल्ट वो भी चमड़े का बनता है, और चप्पल्स ये चीजें सभी चमड़े से बनती है। नीचे देखिए आप, राइट द अपोजिट वर्ड फ्लोविंग, है ना, यानी कि इसके उल्टे वर्ड करना है। हैप्पी यानी खुश, तो अनहैप्पी यानी कि नाखुश। काइंड मीन्स दयालु, तो क्रूअल यानी कि निर्दय। नाइट मीन्स रात, डे मीन्स दिन। ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, अगली मीन्स बदसूरत। ब्राइट मीन्स चमकीला, तो डल मीन्स क्या होता है, जिसको बोल सकते हैं अपन काफी काला इंसान होता है उसको बोलते हैं डल, जिसका कलर डल होता है। उसके बाद आप पेज नंबर 61 पर आ जाइए। मेज द कॉलम। डेंटिस्ट
तो इसका ये आ जाएगा लुक आफ्टर यूर टीथ। क्या करता है वो? तुम्हारे दांतों को देखता है। गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार, वो क्या करता है? मेक्स ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, सोने के आभूषण बनाता है। ये 2 वाला हो गया। कॉबलर क्या करता है? जूते बनाता है। मेक्स एंड मेंट्स शूज यानी कि जूते बनाता है। 3 बार्बर यानी कि नाई, मेक्स टेबल्स एंड कट यूर हेयर, क्या करता है वो? बाल काटता है। ये 4 हो गया। और कारपेंटर यानी कि जिसको बोलते हैं बढ़ई, मेक्स टेबल्स एंड चेयर, जो टेबल कुर्सी बनाता है। उसके बाद आप 4 वाला छोड़ दीजिए और 5 वाला भी आप छोड़ दीजिएगा। पेज टर्न कर लीजिए और पेज नंबर 62 पर आ जाइए। अब आप से ट्रू और फॉल्स, सही और गलत लिखिए। दीनू वाज ए वॉशरमैन, दीनू एक धोबी था? नहीं, यहाँ पर एफ लगा लीजिए। द फेरीज मेड द शूज, परियों ने जूते बनाए? यस, तो टी पर लिख लीजिए। थर्ड देखिए, धनिया सेव्ड क्लॉथ फॉर द फेरीज, धनिया ने परियों के लिए कपड़े सिए? यस, तो टी लिख लीजिए। दीनू मेड क्लॉथ्स फॉर द फेरीज, दीनू ने मतलब परियों के लिए कपड़े सिए? नहीं, वो तो धनिया ने सिए, तो उसकी पत्नी ने सिए थे, तो यहाँ पर एफ कर लीजिए। धनिया सेड द गॉड विल हेल्प देम, धनिया ने कहा कि भगवान हमारी मदद करेगा, तो यस, तो यहाँ पर टी लिख लीजिए। इसके बाद अब आपके क्वेश्चन आंसर है और नीचे और ये देख लीजिए आप, मेज द कॉलम एक और है, इसको पहले पढ़ लीजिए। लीफ यानी पत्ती, तो लीव्स यानी पत्तियां। शेल्फ यानी कि स्वयं, तो सेल्वेज यानी खुद। नाइफ यानी चाकू, तो नाइफ यानी बहुत सारे चाकू। हाफ यानी आधा, तो हाफवेज यानी बहुत आधा। वल्फ यानी कि भेड़िया, तो वॉल्वेज यानी कि भेड़िए। काफ यानी कि जो गाय का बच्चा होता है उसको बोलते हैं काफ, तो ये काफ काल ये आ गया यहाँ पर, कहाँ गया ये? कालवेज यानी कि इसके बच्चे। तो 4 6 5 1 3 2 ये आपकी मेज द कॉलम हो गए। अब इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज दीनू वरीड, दीनू क्यों चिंतित था? दीनू वाज वरीड बिकॉज ही हैज नो मनी टू बाय लेदर, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे चमड़ा खरीदने के लिए, इसलिए वो चिंतित था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, व्हाट डिड दीनू फाइंड इन हिज वर्कशॉप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह में दीनू ने उसकी शॉप में क्या देखा? तो ही फाउंड ए पेयर ऑफ शूज इन हीज वर्कशॉप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह उसने उसके कारखाने में जूते देखे, जूतों के जोड़े देखे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डिड धनिया मेक फॉर द फेरीज, धनिया ने परियों के लिए क्या बनाए? धनिया सेव्ड नाइस क्लॉथ फॉर द फेरीज, उन्होंने कपड़े सिए, किसके लिए सिए? परियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डिड दीनू एंड धनिया फाइंड आउट हु मेड द शूज, धनिया और उसकी पत्नी ने कैसे जाना कि शूज कौन बनाया है, कैसे पता लगाया? तो द हाइड बिहाइंड द डोर एंड आफ्टर sometime they saw 5 fairies to make 2 shoes, दोनों ने क्या करा? दरवाजे के पीछे छिपकर देखा कि 5 परियां उनके लिए जूते बनाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट डिड द फेरीज टू व्हेन दे गॉट न्यू क्लॉथ्स, उन्होंने जब परियों ने जब नए कपड़े उनके पास आए तो उन्होंने क्या किया? दे पुट देम ऑन सेंग एंड डांसेड ऑल नाइट, पूरी रात उन्होंने क्या किया? उन कपड़ों को लिए और रात भर गाया और नाचे और गाए, क्योंकि खुश हो गए थे वो। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब आप इस लेसन को पूरा कर लीजिए, फिर मिलते हैं। ओके बाय।